अच्छा भाई, योहान। हेलो। जी हाँ, बोले। जी। अबू तुराब भी है, मैं ले रहा हूँ तो अबू तुराब आप। हाँ भाई बोलो। जी एक ये कभी नागा मेरा भी कर सवाल दिया था करो। मतलब। हाँ जी। हम्म। जी तो मतलब आप ये बता रहे थे कि आप फिरका वारियत के खिलाफ हैं, पर आपका जब मैं देखा तो आप खुद एक फिरके से ताल्लुक रखते हैं, देवबंद भाई से। आपको तो ये तो क्या कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। आपको बस ये आपको क्या टेंशन है? नहीं, मैं बहुत बड़ा, क्या? मैं सुने, नहीं मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत हाँ। बड़ा फिरका परस्त हूं। अब बोलो, कोई फर्क पड़ा आपके ऊपर? तो नहीं, आप मेरी, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। आपको आपको चलो ठीक है, मैं कॉन्ट्रडिक्टरी हूं ना। आपका ताल्लुक इस्लाम से, यानी आपके ऊपर सवालात आपके इस्लाम से मुताल्लिक होने चाहिए, ना कि मेरी जात से। मेरे अंदर हजार नहीं लाख कमियां हैं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मैं आपको इंजीनियर फिरका का अपना वारियत देख रहा पसंद था नहीं तो है? इसीलिए पूछ रहा था। भाई आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं फिरका वारियत के खिलाफ हूं कि फिरका परस्त हूं, मैं कुछ जानने वाला हूं या बिल्कुल नहीं जानता हूं। 1 लाख कमी है कि 1,000 है, डजंट मैटर। मैं इस्लाम नहीं हूं। आपका सवाल इस्लाम से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं, अगर मुसा मैं तो जस्ट फॉर द आर्गुमेंट, अगर कोई बंदा फिरका परस्त है भी तो व्हाट डज ही हैव टू डू विद इट? मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब एक आपको क्या क्या करना है उसके साथ? आप हाँ, सवाल करें इस्लाम क्योंकि पर। भाई, नहीं, क्योंकि भाई हम हमें देखो, हम भी एक फिरके से ताल्लुक रखते हैं बुद्धिज्म में। हम तो ओपनली कहते हैं कि हमें इससे लिंक है, पर आप बोलते हो कि हमारा कोई लिंक नहीं है फिरका से, पर अच्छा आप एक बात अपने बताओ, फिरके अगर को मैं फॉलो करते कभी मैं बुद्धिज्म के हो। ऊपर ऑब्जेक्शन करूंगा, तो मैं क्या आपके हाँ, फिरके को कभी डिस्कस करूंगा कि नहीं आप तो फला फिरके के हैं? मैं तो आपसे पहले आप मुझे अपना फिरका क्लियर करें या अपने फिरके को डिफेंड करें, मैं तो सीधा बुद्धिज्म के ऊपर ऑब्जेक्शन करूंगा, कोई भी फिरका हो। हाँ, मतलब कि उनका जो कॉमन जो टीचिंग्स है उन पर कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली जो डिफरेंसेस है उस पर तो अच्छा, कोई नहीं और कर सकता ना। जैसे मेरा कभी अगर आप किसी फिरके के डिफरेंस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, मैं उस पर गुफ्तगू ही नहीं करूंगा। आप क्या आप कभी भी चाहते हैं? आप आप क्या चाहते हैं? क्या आप करोगे? रफेदन पे डिस्कशन डिस्कशन चले। हाँ, रफेदन पे कर लेंगे आपके साथ, आमीन बिलजहर पे कर लें। नहीं, मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिस्कस करना जरूरी है, ये मैं समझता हूँ, पर आप बोल रहे हो डिफरेंस कि नहीं, डिफरेंसेस ओपिनियन को तो बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका ताल्लुक एकेडमिक सेटअप से है। ये मुसलमानों का इंटरनल मसला है कि वो एकेडमिक सेटअप्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिक्र करें। हम करते हैं एकेडमिक क्लासरूम में, इसको जिक्र करते हैं। ये क्लासरूम नहीं है ना। यहां पर हम आवाम को इस मौजू के ऊपर कंफ्यूज नहीं करना चाहते। इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां चले जाएं, वहां जिक्र करें, खूब दबा के फिरकेबाजी हो रही है, करो बात वहां जाकर बात। हम तो मुसलमान इसीलिए फिqही बात हम नहीं करते, क्योंकि फिका के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, अनलेस ये कि उस फिqही बात का ताल्लुक किसी इस्लामी टॉपिक से हो, यानी जिसके ऊपर इस्लाम पर एतराज हो रहा है, तो हम करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। जो अच्छा जी, जो पिछले बार जो डिस्कशन किया था उस पर एक पॉइंट जस्ट बोलना चाहता था। जैसे अरे यार, आपने सीधा बोला आके कि वही ये बोला जो करो, या पॉलिटिक्स। इधर उधर की बातें नहीं किया करो। हाँ ठीक है, बोले। कैसर भाई का कमेंट आ हाँ गया। जी। आतिफ भाई क्या हो रहा है? हाँ, जगह बनाए भाई। जी, तो आपने जैसे बताया था कि जो क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करना वो एक अच्छा काम है, आपने बताया था। पर ये तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा काम वही होता है जो जिसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब जो मैनिफेस्ट किए हैं क्वालिटी, तो उसमें से कॉन्सिक्वेंस बुरा आया, क्योंकि उसमें क्या क्या काफी क्या? हेल्प में जाएगा। मैं नहीं समझा किस चीज को मेंटेन करना। नहीं नहीं, जो क्वालिटीज है मतलब गॉड का, उसको मैनिफेस्ट करना, आप बोलते हो कि अच्छा काम है ये मैनिफेस्ट करना। तो वेट, अच्छा का मैं डेफिनेशन आपका लफ्ज जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, किस चीज को? सही साफ साफ बोलें और मतलब, माइक करीब करें। हाँ, जी, जो गॉड का जो ऑल जस्ट का जो क्वालिटी है उसको मैनिफेस्ट करना आप अच्छा समझते हो, यही ना? क्वालिटीज के मैनिफेस्टेशन को होना। अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो एंड रिजल्ट हाँ, है मतलब जो उसका जो एंड कॉन्सिक्वेंस उसका अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो ओके। अच्छा नहीं है, ये मैं समझता हूँ। तो इस हिसाब से तो काफिर को पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एंड कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरा पॉइंट था। अच्छे और बुरे का फैसला कौन करेगा? अच्छे और बुरे का फैसला कॉन्सिक्वेंस से डिसाइड होता है, एंड रिजल्ट, कि वो अच्छा नहीं, हुआ या बुरा हुआ, अच्छाई की तारीफ इस हिसाब आप से। जो है अच्छाई और बुराई दोनों को डिफाइन कर दें। नहीं नहीं, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसी से ही तो डिस्क्राइब होता है कि वो अच्छा हुआ हाँ, या तो बुरा हुआ। डिफाइन तो करें। अच्छाई और बुराई अगर रियलिटी है तो उस रियलिटी को डिफाइन तो करें। जी, बुरा मतलब कि जो एंड रिजल्ट में उसका फिजिकली या फिर मेंटली उसको हार्म हुआ, तो उसको हम एज अ बैड कॉन्सिक्वेंस मतलब बोलते हैं। तो अगर आपने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी तो उसको फिजिकली हाँ हार्म हुआ, अब वो बुराई की अच्छाई है? भाई, ये तो एग्जाम्पल गलत हुआ ना, मैं इसका पूछ रहा हूँ, हेल और हेवन का बात कर रहा हूँ।
आप नहीं इसका मैं भी एग्जाम्पल आपने कहा ना कि अगर एंड रिजल्ट उसका बुरा निकले, फिजिकल हार्म हो जाए, तो इस बंदे को फिजिकल हार्म हो गया, इससे ज्यादा और क्या बुरा रिजल्ट निकलेगा कि आपने उसको जिंदा लटका दिया। तो आप बताइए क्या ये बुराई है कि अच्छाई है? नहीं, पर उस केस में वो किसी का नुकसान किया, पर इस केस में ऐसा नहीं है ना कि वो काफिर ने किसी का नुकसान किया, तो इसका तो इसका मतलब ये हुआ कि हर अच्छाई या बुराई किसी न किसी वजह से अच्छाई या बुराई बनती है। अब आपने कहा कि नहीं उसमें ऐसा हुआ था, ठीक है, किसी न किसी वजह से अच्छाई या बुराई बनती है, ये साबित हुआ ना। तो एक आदमी अगर किसी की किंगडम में, किसी के मुल्क में रहकर ये कहे कि मैं तो ना इस मुल्क की हुकूमत को मानता, ना इसके प्रेसिडेंट को मानता, ना प्राइम मिनिस्टर को मानता, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता, और ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे चलूंगा, ना कानून पे चलूंगा, तो अब ये बुराई है कि अच्छाई है? ये तो बुराई है। तो आप अल्लाह के मुल्क और उसकी ममलकत में रह रहे हैं, एक इंच एक जमीन उसकी पैदा करता है, ना उसको मानते, ना उसके कानून को मानते, ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, ना उसके भेजे हुए पैगंबरों को मानते, तो ये बुराई नहीं होगी? ये तो बुराई हुई, पर उसे एक स्टेप पीछे आप अब जब बुराई होगी तो उस बुराई के, उसकी बुराई का नतीजा भी निकलेगा। नहीं, मैं तो एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ ना, कि जो क्वालिटीज का उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया, तो उसको आप अच्छा कैसे समझ रहे हैं, ये मेरे को बस जानना था। आप अगर बुराई और अच्छाई के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मैनिफेस्टेशन होगा, उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस निकले। बात यह है कि अगर आप इसको बुराई समझ रहे हैं, या तो या कि आप अच्छाई और बुराई की मुझे डिफाइन कर दें ऐसी कि जिसको सब मान लें, आप भी जिस बुराई को मैं बुराई कह रहा हूं उसको बुराई तस्लीम कर रहे हैं, तो जब बुराई तस्लीम कर रहे हैं तो फिर उसका नतीजा भी निकलेगा। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा गौर करूंगा। हाँ, गौर करें। जी कैसर भाई, आप तो एकदम ही चले गए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज असल में लाहौर में हमारा कुछ पता नहीं, कुछ जलसा वगैरह है, कोई डिजिटल या क्या है, वो पावर का थोड़ा सा मसला बन रहा है। अच्छा। और दूसरे वो कुछ एप्स भी जो है थोड़ी सी हिट एंड मिस परफॉर्मेंस दे रही हैं। ट्विटर थोड़ी ज्यादा दे रही है, लेकिन होपफुली अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो हजरत, मुझे वो एक आयत याद आ रही है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि कुछ भी काम करते हो तो इंशाल्लाह कह लिया करो। कैसर भाई ने जो उस टाइम से इंशाल्लाह ने कहा कि मैं रुकूंगा, आज पक्का रुकूंगा। चले, अच्छी बात है। वो इस पे हमारे इलाके में हम बचपन में सुना करते थे कि एक आदमी था, सस्ते जमाने थे, कुर्बानी का कुछ जानवर उसने खरीदना था, मंडी जा रहा था, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहने लगा बैल खरीदने। उसने कहा भाई इंशाल्लाह कह लो। उसने कहा 800 रुपया मेरी जेब में है, इतने का बैल आ जाता है, इंशाल्लाह क्या हुआ? उसने कहा जी कह रहे थे अच्छी बात होती है। खैर वो गया, किसी ने उसकी वो कुछ और चक्का था, जेब काट ली, पैसे गायब हो गए। अब वो थका हारा, लंबी कहानी है, मैं टाइम बचाते हुए अब वापस आया तो उसने कहा बैल कहाँ है? बैल तो नहीं लिया इंशाल्लाह। उसने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा बस मैं इंशाल्लाह गया था, इंशाल्लाह किसी ने जेब काट ली, इंशाल्लाह पैसे नहीं रहे, और इंशाल्लाह मैं वापस। अब क्या? आज तो आप जो है कॉफी जो अपनी नाक में चढ़वा देते। नहीं, वो भी आमिर भाई आएंगे, ये उन्हीं का हक है। जबरदस्त। जी हाँ, तो अबू तुराब साहब क्या सवाल है इंशाअल्लाह? जी अलैहिस्सलाम। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।